नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कैराना विधानसभा के अंदर इस वक्त मौजूद हैं और ये सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं कैराना के बराला गांव से। यहां का चुनाव जो है बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह खुद कैराना के अंदर मौजूद थे और यहां पर उन्होंने घर घर जाकर वोट मांगे और बीजेपी का जो मुद्दा है, पलायन का मुद्दा, गुंडागर्दी का मुद्दा, क्या उसको ध्यान में रखकर इस बार जनता वोट देगी। और सवाल यह भी है कि नाहिद हसन जिस तरीके से जेल में गए हैं, उन्होंने सरेंडर किया है, उसके बाद क्या सोच रहा है यहां का मतदाता। इस वक्त कैराना के बराला गांव में मौजूद हैं और यहां तमाम गांव के लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बातचीत की शुरुआत करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? रफाकत। तो रफाकत जी, क्या माहौल लग रहा है चुनाव का? ये माहौल तो ये है, जी पहले तो कम देते हैं, उस तो भी ज्यादा देंगे। किसको? योगी जी को? दर्शन का। योगी को? नहीं, दर्शन को। अच्छा, ना ही दर्शन को वोट दोगे? जी जी। योगी जी ने काम ठीक नहीं किया ना जी, या तो भाई यही पकड़ो और मार दो, पकड़ो और मार दो, और तो कुछ करा ही नहीं। ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा। और तो किसने पकड़ा, किसने पकड़ा और किसने मारा? यही पुलिस ने नागन्नी मरवा दिया लोग। मतलब जो पुलिस एनकाउंटर कर रही है ये ठीक नहीं हो रहा? नहीं जी, ऐसा तो देखो कम से कम भाई जो आदमी इस लायक हो, इनकाउंटर के लायक, उनने इनकाउंटर में अब जो से लगाए मुद्दे मरवा दिया उसी। अच्छा, आप सरकार से खुश नहीं है? नहीं जी। हाँ जी, चाचा जी, हाँ जी। क्या माहौल है यूपी का? ठीक है जी। कि सरकार किसकी आ रही है? अखिलेश की। अखिलेश की? पढ़ा पढ़ू तो नहीं दिया इन्होंने कुछ? नहीं पढ़ा रखा, हमारी कमर तोड़ रखी होगी ना। अरे हाँ, देखूं कहाँ टूट रही? देखिए दर्द हो जाए आप लोग भी। तो आपको भी लट बजा दिए कहीं? अरे पूछना बात उल्टे सीधे रपट करवा ठकवा लोगों ने। अच्छा जी। हाँ। तो आपको अखिलेश यादव अच्छे लगते हैं? हाँ जी। तो अखिलेश ने आयोडेक्स लगाई कि नहीं लगाई? क्या लगाई? अखिलेश यादव ने ठीक काम किया? एक ऐसा मुख्यमंत्री न तो हमारी जिंदगी में आया ना हुआ। अरे वो ओवैसी तो कह रहा मैं मुसलमानों की बात करता हूँ। ओवैसी तो सही है। कैसा? कैसा भी नहीं है, तो बीजेपी का कॉन्टेक्ट है उसका। तो ये बात आपको किसने बताई? बीजेपी से कांटेक्ट है? और अच्छा। हाँ जी, क्या माहौल है यूपी का? यूपी का तो ठीक है जी माहौल, अखिलेश के पक्ष में है जी। योगी नहीं आएंगे? जी नहीं, योगी का के मतलब पहले तो आगे थे, इस बार भी कह रहे हैं योगी जी मैं तो हाँ आऊंगा। जी, मैंने हवा तो तीन की जी बैगे मशीनों तो हवा तीन नहीं, हवा भी थी, मशीन भी थे। और योगी जी कह रहे हैं मैंने सबका साथ सबका विकास किया है। देख लो जी, आप भी देख लो, आपका कहते साथ लिया, तो आपका कोई विकास नहीं हुआ? हमारा तो कोई विकास नहीं हुआ जी। सरकार कह रही है पेंशन है, उज्ज्वला योजना है, राशन है, सड़कें हैं, पुल, हाईवे। राशन मार पता ही कमाएगा तो दे रही इन ये युवा फिर बरान परेशान, इन नौकरी दो। जो से अखिलेश ने पेंशन खरीदी रखवा रखी। अच्छा, जो अमित शाह जी आज आए हुए हैं यहाँ पर कैराना के अंदर वोट मांग रहे हैं, फर्क पड़ेगा इससे कुछ? कोई फर्क नहीं पड़ने का जी। क्यों? इससे फर्क नहीं पड़ने का। नाहिद हसन अंदर घेर दिए, लखीमपुर में कांड हुआ, वहाँ के जो अपराधी है वो खुले फिरे। वो है क्या नाम उसका, अजय मिश्रा टेनी, उसने आमासामी जो है ये लोग गाड़ी चढ़वा दी और ये लोग अपने रोजगार के लिए अंतकरण काम के लिए जा रहे, न पलायन का मुद्दा ठह दिया। अब नाहिद हसन जेल चले गए हैं, उसका कितना फर्क पड़ेगा यहाँ? उससे बहुत फर्क पड़ेगा, उसका जो है इलेक्शन और भी ज्यादा बनेगा जी। अच्छा, इलेक्शन बनेगा। हाँ ताऊ जी, क्या माहौल लग रहा है? ठीक है जी। ठीक माहौल है। कौन जीत रहा है कैराना का चुनाव? नाहिद हसन जीते। नाहिद हसन जीतेंगे? क्यों? मृगांका क्यों नहीं जीतेगी? मृगांगा नहीं जीतेगी जी, इन्होंने कुछ करिया तो नहीं, बेरोजगारी खत्म कर दी है कहीं कुछ। अच्छा, तो आप यानी कि अखिलेश यादव को वोट देंगे? क्यों ओवैसी को दे रहे हैं? नहीं जी, अखिलेश ने दे रहे। अखिलेश को? हाँ जी, नाहिद हसन ने दे रहे। चलिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास, थोड़ा इधर कुछ युवा भी हैं। हाँ जी भाई साहब। जी भाई साहब, क्या है माहौल कैराना का? माहौल तो बहुत बढ़िया जी। बढ़िया क्यों है? किसके पक्ष में बन रहा है माहौल? नाहिद हसन के लिए। नाहिद हसन के? जी। ऐसा क्या कर दिया नाहिद हसन ने? बहुत तो पूछना, बहुत कुछ कर रखा है हमारे लिए, गरीबों के लिए लड़ रहा है बेचारा वो। योगी जी आते हैं, कह रहे हैं कि भाई यहाँ तो गुंडागर्दी है, पलायन है, असुरक्षा का माहौल है, तो ये भी तो मुद्दे होंगे चुनाव में। योगी यहाँ खुद भी अगस्त के सामने चुनाव लड़े जी, भी आ रहा है योगी यहाँ। अल्लाह चे जी हाँ, योगी जी को बर्बाद हो गए तुरंत मारा गया इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ए टू जेड नाहिद हसन। नाहिद यहाँ हसन तो भाई हिंदू मुस्लिम तो यहाँ है ही नहीं। जो मुनफैद प्रधान जी है, यहाँ गाँव में मंदिर नहीं था, उनने यहाँ हिंदू भाइयों के लिए मंदिर भी बनवाया।
यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं है। हिंदू भाई टोटल वोट दे रहे हैं यहाँ। क्या कारण है जो नाहिद हसन को वोट दे रहे हो? कुछ तो कारण होगा, क्योंकि बीजेपी का तो सीधा एजेंडा परिवार पर है कि नाहिद हसन ने ही यहाँ पर माहौल खराब करने का काम किया है। नहीं भाई बहुत बढ़िया काम कर रहा है यहाँ तो, जो नाहिद हसन के देंगे यहाँ तो सब। तो भाई एक बात बताओ, अगर नाहिद हसन अच्छा काम कर रहे हैं, आप कह रहे हो नाहिद हसन हो रही है, फिर जेल क्यों गए, गैंगस्टर क्यों लगी? भाई ये जो है बीजेपी सरकार में लगाई गई, ये जो है बीजेपी सरकार में कोई नेता ऐसा नहीं जिस पे जो है गैंगस्टर या ना लगाई गई हो। सब जो है बीजेपी सरकार में हो रहा है। हमारे यहाँ से 100 करोड़ रुपए का काम दिया गांव बराड़ा में। अरे एक तरफा इसी के वोट पड़ेगा यहाँ से 97%। तो जो नाहिद हसन जेल गए हैं, क्या भावनात्मक तौर पर अब लोगों को जोड़ा जाएगा? क्योंकि नाहिद हसन पहले भी तो सरेंडर कर सकते थे, चुनाव के वक्त सरेंडर क्यों किया? देखो तो जो है नामांकन हो रहा था, उसकी वजह से जो है इस पर दबाव बनाएगा, वो तो उसने जाना भी था, बिना जो है अंदर जाए गैंगस्टर कटती नहीं, यू कारण था। हाँ चलिए, आपका क्या नाम भाई? शमशीर। वोट वाट देते हो कि नहीं देते हो? बना वोट? हाँ ये बन गया? पहली बार दोगे वोट? नहीं, एक बार और दे रखा। अच्छा, घेर रखे। तो किसको दे रहे हो वोट इस बार? नाहिद हसन को। नाहिद हसन को? पढ़ा तो नहीं दिया इसने लड़के ने? नहीं। ये बेरोजगार मिले हो कभी नाहिद हसन से? हाँ अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद। तो जावेद भाई, क्या लग रहा है माहौल यहाँ, कौन चुनाव जीत रहा है? भाई यहाँ तो बच्चा नाहिद है कि थी, नाहिद बन गई इलेक्शन लड़ रहा। वो जो नु कह के गया कि भाई तुम्हें नाहिद हो, तुम्हें मुनव्वर हसन जी हो, भाई हम सब नाहिद के साथ है और नाहिद का कहते खुल के समर्थन दे रहे नाहिद भाई को। एक तरफा कहते 100%। पहले तो जीत हुई थी 22,000 से, अब कहीं इंशाल्लाह 50,000 से ऊपर जीत होगी इंशाल्लाह। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, मजाक तो नहीं कर रहे हैं? नहीं मजाक नहीं कर रहे जी, सच कह रहे हैं जी। तो आप बताओ भाई, नाहिद हसन ही क्यों? मृगांका सिंह भी हैं और भी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, बसपा भी है। नाहिद हसन ने जी हमारे गांव में 1 करोड़ का काम दिया, जहाँ गरीब आदमियों के बाहर सड़क बन रही, हिंदू हो या मुसलमान, हिंदुओं के बाहर भी सीसी करवाई नाहिद हसन ने। गांव में मंदिर नहीं था, नाहिद ने मंदिर बनवाने का काम किया। क्यों भाई, हिंदू मुस्लिम कोई चुनाव में मुद्दा है इस बार? क्योंकि हिंदुत्व की बात बीजेपी कर रही है, तुष्टीकरण की राजनीति तो समाजवादी भी कर रही है ना, दोनों का अपना अपना काम है। माननीय विधायक नाहिद हसन जी के द्वारा सर्व समाज को पहले दिन से और आज के दिन तक, जहां से उनकी राजनीति शुरू हुई और अब तक, सर्व समाज को साथ लेके चले, सर्व समाज का उन्होंने विकास करा। और आपने माहौल देख भी लिया होगा, तमाम यहाँ बड़े बुजुर्ग आदमी हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, ऐसे भी कई भाई हैं जो पहली बार इस बार विधानसभा में अपना मतदान का प्रयोग करेंगे। उनकी सबसे पहली बात है, जमीन पे जुड़े हुए नेता हैं। आम आदमी खास हो आम हो, उनके लिए सब कोई भी जाके अपने समस्या बतावे, विधायक जी ये समस्या है, जाते ही तुरंत उसका निस्तारण करते हैं। उसी के साथ तमाम जितने भी लोग हमारे हैं, एक तो अपना चलो सब समाज की मैं बात कर रहा, सर्व समाज सारा का सारा, उनको इनकी अच्छाइयों से ज्यादा उन्हें उनके जो काम करने का तरीका है उसे और मजबूत तरीके से लेके चलते हैं। भाई एक बात बताओ, नाहिद हसन की छवि ऐसी क्यों बनाई गई कि वो एक गुंडा प्रवृत्ति के हैं और प्रशासन से भिड़ जाते हैं, काम करने के तौर तरीके उनके बिल्कुल अलग हैं, गैंगस्टर लगाई गई, बदनामी तक करा दी गई यहाँ पर पुलिस के द्वारा, तो ये भी तो छवि को नुकसान पहुंच रहा होगा, कुछ तो गड़बड़ की होगी नाहिद हसन ने। माननीय विधायक नाहिद हसन जी ने धरातल पे जितना काम करा और धरातल के बेस पे जितना उसका साथ लोग जुड़ते चले गए, विधानसभा, लोकसभा, फिर मंडल, हर क्षेत्र में जाके उन्होंने जहां भी चले गए वहीं पर उनका डंका चला, क्योंकि उन्हें सर्व समाज की वहां बात उठाई। जब उन्होंने देखा कि भाई ये तो बढ़ता हुआ चेहरा है, अगर अब इन पे जो है फर्जी तरीके से मुकदमे, 2017 के बाद ये सारे फर्जी मुकदमे लादे गए, एक भी मुकदमा उन पे ऐसा नहीं है जो बेस जिसका कोई मजबूत हो। जनता के सारे पब्लिक के मुकदमे हैं, राह चलते मुकदमे हैं। चलिए, आप पढ़े लिखे मुझे लग रहे युवा हैं, एक एसडीएम से सड़क पर गाड़ी के कागजात को लेकर भिड़ना और इस तरीके से धमकी देना, क्या ये ठीक है? नहीं, माननीय विधायक नाहिद हसन जी अपने रास्ते से जा रहे थे, अगर कोई मतलब उनकी गाड़ी में कोई दिक्कत थी या कोई ऐसी समस्या थी, वे एक फोन पे किसी को बोलते भाई अपने कागज चेक करा दो, वो तो हमारे एसडीएम साहब के यहाँ जाके कागज दिखा देते अपने, कि अपने प्रतिनिधि को जाके वहां पे भेज देते भाई आप कागज दिखा दो। ये भी तो एक सोची समझी साजिश थी कि कोई रूट से जा रहा अपने और रूट पे जाके उसे जानबूझ के ऐसा दिखाना कि भाई यहाँ पे इतनी बड़ी वो हुई, भाई एक मामूली सी बात थी, गाड़ी के कागज में कोई वो थी, बाउंड कर देते उसे, बाउंड करने के बाद अपने जो कानूनी प्रक्रिया होती वो अपनी चलती। कैराना के अंदर पलायन का मुद्दा उठा, क्यों पलायन हुआ? क्यों लोगों ने ये कहा कैराना से कि ये घर बिकाऊ है,
क्यों यहाँ बदमाश पैदा हुए? आपने भी नाम सुने होंगे यहाँ के बदमाशों के। तो यहाँ सपा की सरकार में ऐसा माहौल क्यों बना? आज क्यों लोग 8-8 बजे 10-10 बजे अपने घर जा रहे हैं? सुरक्षा का माहौल तो बीजेपी ने दिया होगा ना। सुरक्षा के माहौल पर जहां तक सवाल है, अगर अपराधी कोई भी है, अपराधी कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, अगर अपराधी कोई है तो उसका रास्ता जेल है। और उसके बाद अगर किसी जिम्मेदार आदमी को उसका सीधे सीधे ये ठहराया जावे कि भाई फला आदमी ने करा दिया, फला ने करा दिया, तो उसकी अदर से भी उसकी जांच हो सकती है, उस पर तफ्तीश हो सकती है। कानून है, अदालत है, सारा का सारा एक प्रक्रिया होती है, नियम होते हैं, उन पे अपना जो है वो करना चाहिए। लेकिन एक तरीके से फोकस ये करा जाना कि भाई ऐसे ये कर दिया, वो कर दिया, ये थोड़ा सा जो है राजनीतिक षड्यंत्र है पूरा का पूरा। राजनीतिक षड्यंत्र है। क्यों भाई, आपका क्या नाम है? चौधरी मुजम्मिल जी। तो आपको क्या लगता है भाई चौधरी साहब, माहौल क्या लग रहा है यहाँ पर? भाई ने तो बता दिया कि जबरदस्ती मुकदमे लाद दिए गए। आपको नहीं लगता कि नाहिद हसन ने गलती की है? नहीं जी, कोई गलती नहीं की, बड़े भाई हैं। बड़े भाई हैं, तो इसका मतलब ये है कि भाई जो भाई ने कहा वो ठीक है। हाँ जी। आपकी अपनी क्या राय है? अपनी भी यही राय है जी, बिल्कुल यही है। यही राय है जी। भाई साहब, आपका क्या नाम है? कादिर चौधरी। तो कादिर भाई, आपको क्या लगता है नाहिद भाई को लेकर के जो बातें हो रही हैं, जो एक छवि बनाई जा रही है उनकी, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ तो नाहिद हसन ने की होगी ना? सरकार ऐसी बुलडोजर चला रही है इतने बड़े बड़े माफियाओं पर। नहीं जी, कोई गलती नहीं करी। ये तो सबके सब प्रशासन का दबाव है और इसी वजह से उनके साथ नाइंसाफी हो रही, और इसके हम सब खिलाफ हैं। नाहिद हसन को जिताना का काम करेंगे। नाहिद हसन तो जेल में है, वो कैसे जीतेंगे? प्रचार हो नहीं रहा है उनका। तो हम सब उनके हम सब प्रत्याशी बन के बोले गए ना जी, वे बोल के गए है बच्चा बच्चा नाहिद हसन है, यहाँ सब बच्चा बच्चा नाहिद हसन हम है। सब उसके वर्कर हैं, सभी नाहिद हसन बन के यहाँ काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और ये बात पलायन के मुद्दे की, पलायन का मुद्दा 2017 में जो चला था, उसके बाद माननीय हुकम सिंह जी ने पब्लिक इंटर कॉलेज में एक सभा करी थी और उसमें माफी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि ये राजनीति किस तरह से, मुझे नहीं कहा था कि राजनीति किस तरह से ये हुआ। उन्होंने खुद माफी मांगी थी पब्लिक इंटर कॉलेज में। अच्छा, तो भाई आपका क्या नाम है? जहांगीर चौधरी। जहांगीर भाई, क्या लग रहा है? क्योंकि बहुत से लोगों ने ये कहा कि मुस्लिम गुजर तो नाहिद हसन के साथ रहता है क्योंकि वो तो उनके कम्युनिटी के हैं, तो और कम्युनिटी को कैसे जोड़ोगे साथ में? और कम्युनिटी तो उसके साथ ही है, उससे अलग नहीं है। अरे और कम्युनिटी तो बीजेपी साफ कर ले गई अब। नहीं नहीं, किसी ने भी नहीं लेगी। बीजेपी में तो ये और समाजवादी पार्टी में पहुंचे। समाजवादी पार्टी में लोग भैंसे खुल रही थी, गुंडागर्दी हो रही थी। नहीं, ये तो एक षड्यंत्र, बकरी चोर, मैस चोर, मुर्गी चोर, ये तो सब झूठ थे, फर्जी था। उसका अदालत के द्वारा निस्तारण भी हो रहा, सब पता चल जाएगा क्या सच्चाई थी, क्या झूठा था उसमें। हाँ जी चाचा जी। मनोवर हसन को तो देखा होगा, काम किया हाँ होगा। जी, देखा जी। आते हैं यहाँ पर वो नाहिद हसन? जी। नाहिद हसन आते हैं गाँव में? हाँ भाई जी, हाँ अब तो उनकी बहन प्रचार कर रही है। हाँ जी, तो लग रहा है चुनाव जीतेंगे इंशाअल्लाह। कभी वो मृगांका सिंह जीत जाए। और जी कोशिश करेंगे, आगे किस्मत लड़ेगी। अच्छा, मृगांका सिंह वैसे ठीक है उम्मीदवार भाजपा की? हाँ, उसके बाप के पास मेरा हुकम सिंह। अच्छा हाँ भाई, आप बताओ क्या माहौल है, क्यों जीतेंगे नाहिद हसन? मृगांका सिंह क्यों नहीं जीतेगी? भाई ऐसा है, पहले तो सबसे पहले तेरा शुक्र याद है भाई, गांव में तो आया और नवीन आ रहे थे, इन लोग देख नहीं रहे, यहाँ कहाँ पटावर वाला गाँव में की सबसे पहले तेरे शुक्र याद है भाई, तो यहाँ पूछ लिया गया। जीतना नाहिद का ही हुआ है कि जो है जितनी जनता है ना सब नाहिद है, उसका भीतर जाना, वो भीतर जाओ कहीं जाओ, मैं डब मैं कोई मतलब नहीं इस बात है। नामांकन उसका हो लिया, सब आदमी नाहिद हसन है, उस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ना का यहाँ से। और भी तो वोट चाहिए ना भाई, मुस्लिम गुजरों के अलावा हिंदू गुजर और बिरादरी के वोट चाहिए, तभी तो जीतेंगे ना नाहिद हसन। तो ये जो माहौल बीजेपी ने बना दिया नाहिद के खिलाफ कि देखिए गुंडा प्रवृत्ति है, कैराना में गुंडागर्दी चल रही है, और बिरादरी को कैसे साथ जोड़ोगे? जैसे बीजेपी नुकीरी गुंडा है, उसकी एक गुंडागर्दी कहीं एप्लीकेशन है किसी भाई के नाम तक मुझे दी, मेरे यहाँ डकैती कर रखी ने। एक रिपोर्ट ऐसी भी है कोई उसकी कि मेरे यहाँ ने डकैती करी या यहाँ लूट करवाई इनने, यही आदमी मारा उसके नाहिद के नाम से, किसी भाई का एप्लीकेशन भी है थाने में। तो क्यों यहाँ पर थानों में ताले लग जाते थे सपा की सरकार में? रात होते आदमी बाहर नहीं निकल सकता था। ये डर और भय का माहौल समाजवादी पार्टी में था कि नहीं था? समाजवादी सरकार में ये कग्गा है नहीं, ये कग्गा 3-4 जिलों में मशहूर होया, वो समाजवादी सरकार में मरिया होगा। मरिया कि नहीं मरिया? ये तो छुट भैया थे, तो कौन जानता था यहाँ से। लेकिन सुरक्षा मिली कि नहीं मिली, ये बताओ। सुरक्षा समाजवादी में मिली और इसमें मिली। चलो, आपका क्या नाम भाई जी? शकील है जी। शकील भाई, क्या है माहौल कैराना का? ठीक है जी, कैराना का माहौल नाहिद हसन होगा जी यहाँ तो।
और सरकार अखिलेश की बनेगी, योगी की? अखिलेश की बनेगी यहाँ तो। योगी की नहीं बनेगी? नहीं, अखिलेश का कोई मतलब नहीं है हमने, हमें मतलब नाइट का है। ना जिस पार्टी में जाएंगे उसमें रहेंगे। जब भाजपा में जाएंगे वहां भी देंगे हम वोट, नाइट तो देना हमने। ना इतने दे रहे भाई सचिन भाई यहाँ चेहरा देख कर, अखिलेश तो नहीं यहाँ ना इतने दे जाएगा वोट, ना इतना जाना है अखिलेश ने कोई नहीं जानता, जहाँ ना जाएगा उसके पीछे है। नहीं, ये भी कहा जा रहा है ना कि मुस्लिम इस बार ज्यादातर सपा के साथ है। वो तो चलो ठीक है, हमारे यहाँ जो है नाइद के साथ है, हमारा गांव भी और यहाँ के जो युवा है वो सब नाइद के साथ है। नाइद के साथ है, लेकिन वो जो छवि बनी हुई है उसे कैसे तोड़ोगे? छवि कौन सी? जो मैंने भी जब सबसे बात की कि एक छवि बना दी गई है कि ये तो गैंगस्टर हैं और गुंडागर्दी फैलाई गई है कैराना के अंदर। जी जी, वो सुरक्षा का माहौल दिया सपा ने। ये तो देखो बीजेपी का काम है, यही जो है इस काम पे लग रही है, जो है यहाँ से हम मेहनत करेंगे, मिलजुल के जो है काम करेंगे, मिलजुल कर काम। नाइद हसन का न जिताने का काम करेंगे। हाँ जी, आपका क्या नाम है? तो ये जी तो सरकार कौन सी बढ़िया लगी? नहीं दिखी जी, नाइदगी? नाइदगी कहाँ सरकार चल रही? नहीं जीतेगा जी। अच्छा, ना ये जीतेगा जी। हाँ जी, आप बताओ चाचा। नहीं जीतेगा, ना ये जीतेगा। आशीर्वाद भी दिया नहीं उसे? हाँ, हैं? उसकी गिल्लो ही था कल भी। कल उसके साथ थे। कभी मृगांका सिंह जीत जा। ना अरे बाबूजी की बेटी को भी जिता दो इस बार। नहीं पहले दिए बते रहे, दिए अब क्यों नहीं देना? ना। हाँ जी, क्या माहौल है? ना जीतेगा, ना ही जीतेगा। अरे चचा का दिन उन्होंने पढ़ा दिया हो कुछ? योगी तो कह रहे मैंने राशन दिया। योगी ने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। राशन मिल रहा कि नहीं मिल रहा? कुछ नहीं। हाँ हाँ जी भाई जी, क्या माहौल है यहाँ का? माहौल तो ये है कि जो है पहले भी नाहिद हसन जीतते, अब की बार भी नाहिद हसन जीतेंगे और अखिलेश यादव की सरकार आएगी। उसमें काम मिला और इतना काम मिला कि जो है घर घर लैपटॉप भी बटे बच्चों से, युवाओं से। इस सरकार में कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिससे कि जो है कोई आदमी खुश रह सके। तो नाहिद हसन ही क्यों? और भी तो यहाँ पर पार्टियां हैं। नाहिद हसन लोगों के बीच रहते हैं, काम करते हैं। काम करते हैं? हाँ, काम करे। अगर वो 2 साल से तो नजर ही नहीं आ रहा। अगर वो खुद नहीं काम करते तो उनके लिए जो है उनकी बहन बीच में रहे, अगर बहन नहीं रहती तो माँ बीच में रहे। नाहिद हसन लोग है तो नाहिद हसन खुद अपना जो है अपना पूरा काम। हाँ भाई, अब बताओ कौन से? हाँ ये बताओ भाई साहब, नाहिद हसन 2 साल से तो नजर ही नहीं आ रहे हैं जी, जनता के बीच नहीं है, तो फिर वोट कैसे मिलेगा? जनता के बीच में वो 5 के 5 साल रहते हैं और उनकी प्रतिनिधि कोई ना कोई यहाँ पे रहता है। और हम सब जिम्मेदार, जितने भी यहाँ आदमी थे सारे के सारे गाँव के भी जिम्मेदार हैं और बिरादरी के भी जिम्मेदार हैं। कैसे जीतेंगे नाहिद हसन? उनकी जीत का समीकरण क्या है? कितना मुस्लिम मिलेगा? ये क्या समीकरण लगाया आप लोगों ने? या बस हवा हवाई है जीत होगी? ये देखो भाई, ग्राउंड पे हम जब जाते हैं लगातार हम अपने वर्कआउट करते हैं फील्ड में, तमाम बिरादरी। अब मैं अगर इसे गिनवाने लगूं कि भाई मुसलमान इतना, जाट इतना, 36 बिरादरी में लगातार माननीय विधायक जी का पहले से ही जनसंपर्क रहता है। और में ऐसे नेता हैं, विधायक रहो न रहो, लगातार जमीन पर बने रहते हैं। अब उनकी मजबूरी है, कानूनी प्रक्रिया ऐसी आ गई, अब वो आ नहीं सकते। अब जेल में तो जेल से जैसे ही आवेंगे फिर लोगों के बीच में आवेंगे। और तमाम जितनी भी 36 की 36 बिरादरी मिलजुल के सब माननीय विधायक नाहिद हसन को विधायक बनाएंगे और ऊपर कैबिनेट मंत्री बनेंगे इंशाल्लाह। तो भाई कैबिनेट मंत्री तब बनेंगे जब सरकार आएगी। योगी जी तो कह रहे हैं अब की बार 300 पार। नहीं, सरकार जो है अखिलेश की बनेगी। अगर 1% नाहिद जीत गया, वैसे तो जीता है 100%, अगर मंत्री ना बना तो हमने धरना देने का भी काम करेंगे। निश्चित रूप से इस बार समाजवादी सरकार बनने के लिए जा रही और भारी बहुमत से फुल मेजोरिटी में इस बार समाजवादी सरकार बनने के लिए जा रही और उसमें रसूख सीधा माननीय विधायक नाहिद हसन का दूसरे पायदान पर होगा। अरे यही तो डर है जनता को, और भाजपा यही तो डर दिखा रही है कि देखिए सरकार भाजपा इसकी सपा की बन गई, नाहिद हसन फिर वही काम पे खड़े हो जाएंगे। कौन सा? नाहिद हसन ने ना तो कानून व्यवस्था कभी पहले खराब करी ना अब करी। कानून को मानने वाले लोग हैं। सीधे जब उन्होंने देखा कि भाई मेरी जनता पे आंच ना आवे, जाके अपना कोर्ट में सरेंडर कर दिया। अगर मैं माहौल खराब करना चाहते, मैं लोगों के बीच में चले जाते, लोगों के बीच में जाके अपनी जो है अपनी बात रखते, माहौल खराब करने वाली उससे व्यवस्था खराब हो जाती। लेकिन उन्होंने व्यवस्था खराब न करके जाकर अपना कोर्ट में सरेंडर कर दिया। अपने जो कानूनी प्रक्रिया है उसे पूरी तरीके से फॉलो कर रहे और उसी का नतीजा है कि भारी मेजोरिटी के साथ इस बार कैराना विधानसभा उत्तर प्रदेश में पहले नंबर की विधानसभा फुल मेजोरिटी से जीतने के लिए जा रही है इंशाअल्लाह। तो भाई एक बात और बताओ मुझे, अब नाहिद हसन तो है नहीं, वो तो अभी अंदर हैं, तो चुनाव लड़ेंगे कैसे? जनता के बीच जाएंगे कैसे? क्या एक वीडियो से ये संदेश दे दिया जाएगा क्या आप मुझे वोट दो, आप वोट दे दोगे? भाई स्ट्रेट कन्वर्टर नाहिद हसन है। बता दो पहले। 50 बीघा जमीन ने बेची दे रखी लोग, गरीब आदमी तो मजे मार रहे लोग, कोई एक भी हिस्सा नहीं देता।
नाहिद हसन ही है अधिकतर आदमी। अब ये जो अधिकारियों के साथ जाकर थाने में करते हैं तो विपक्ष वाले ये आरोप लगाते हैं कि देखिए गुंडों को छुटवाने के लिए नाहिद हसन थानों में गुंडागर्दी कर रहे हैं। नहीं वो तो करता नहीं, गुंडागर्दी। कौन सा गुंडा था जो जिसके लिए ये किया उन्होंने, वो कौन सा गुंडा था? उस नाम तो होगा ना उस गुंडा का। या आम आदमी को गुंडा बना दिया, बीजेपी है, हिंदू मुस्लिम पकड़ दे गए। ये नाहिद हसन एकमात्र ऐसा नेता है, खुद की जमीन लोगों के लिए दान कर दी उन्होंने। बीजेपी ऐसी है, ऐसा है विधायक जब भी बनाया जाता है लोगों के काम करने के लिए। दरअसल ऐसा है भाई साहब, ये पॉलिटिक्स इस बार ऐसा है बंद कमरे की और जमीन से जुड़े हुए नेता की। एक तो है बंद कमरे में बैठ के अपनी राजनीति कर रहे, फोन पे वहीं से ही कह देंगे कि भाई फला आदमी आगा काम कर दियो। और जो ये है कि भाई थाने में भिड़ गए, अपने आदमी के रोड पे भिड़ गए, ये जमीन पे रहने वाले नेता हैं। अब यहीं से अगर जा रहे और कोई समस्या के सामने आ गई, पकड़ के कह दिया विधायक जी फला समस्या है, चलो भाई पूछेंगे क्या मामला है। और एक है बंद कमरे में बैठ के अपनी पॉलिटिक्स कर रहे, तो बंद कमरे बनाम ये जो जमीन से जुड़ा हुआ नेता है, ये उसकी राजनीति है। अच्छा ये बताइए, अमित शाह जी आए, डोर टू डोर बातें करके गए लोगों से, योगी जी आए थे, अभी पीड़ित परिवारों से भी मिले जो पलायन हुआ, तो ये क्या पॉलिटिक्स चल रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखो माननीय योगी जी भी आए थे, माननीय अमित शाह जी भी आए हैं। देखो जो भी अपना कैंडिडेट जहां जिस पार्टी ने लड़ा रखा, प्रचार प्रसार करने के लिए सब आएंगे। हमारा भी अपना जो है डोर टू डोर कैंपेन चल रहा, वो भी अपने डोर टू डोर में अपनी बात रखेंगे, हम अपनी बात रखेंगे। लोगों को ये कहना है कि भाई देखिए गृह मंत्री जी आ गए और दरवाजे पे जाकर वोट मांग रहे हैं, तो ऐसे दिन आ गए भाजपा के। ये ऐसा है ना भाई, इस बार कैराना में माननीय विधायक जीतने के लिए जा रहे, तो जीतने का सीधा सीधा सर ये दिख रहा कि गृह मंत्री योगी जी खुद आके कैंपेन कर रहे। वरना पहले क्या होता, जो अपने लोकल के नेता थे में चुनाव लड़ा देते, इस बार गृह मंत्री जी आ रहे, योगी जी आ रहे, तो कुछ ना कुछ बात तो है। भाई कर दे बंद भाई। चल बोलिए भाई एक बात तो बता, तो यही कराने क्यों आवे मैं? मेरे समझ में नहीं आ रहा है। पूरे पहले भी आए हो यहाँ, पहले भी। चलिए यहाँ पर कैराना के इस बराला गांव के लोगों की आपने बात सुनी, किस तरीके से उन्होंने कहा कि नाहिद हसन के साथ कुछ जातियां हो रही हैं और वो जेल में भले ही हो लेकिन विधायक उनको ही बनाया जाएगा।